इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रो की ऐप के ऊपर या वेब के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आईपीओ के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इवन एज ए एचएनआई अप्लाई करना है, शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करना है, एज ए एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई करना है, तो कैसे आप कर सकते हैं। दो तरीके बताऊंगा, एएसबी मेथड भी बताऊंगा, यूपीआई वाला भी मेथड बताऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आप ग्रो की एप्लीकेशन के ऊपर चले जाइए। यहाँ पे आपको आईपीओ की लिस्ट देखने को मिल जाती है। अब अगर आप नॉर्मल एज ए रिटेल कैटेगरी के अंदर सबसे पहले अप्लाई करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका रहता है यूपीआई ब्लॉकिंग मेथड के थ्रू। लेकिन अगर आप लास्ट डे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप एएसबी मेथड की तरफ जा सकते हैं, जो कि वहां पे आपको जो है मैंडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार पहले मैं आपको यूपीआई वाला मेथड बताता हूँ, फिर मैं आपको एएसबी वाला भी जो है मेथड भी वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, यूपीआई वाले मेथड में सिंपली क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी नहीं है। रिटेल कैटेगरी के अंदर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जो मिनिमम एप्लीकेशन होगी वो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, अभी मैं भारत कुकिंग कॉयल आईपीओ है, उसके अंदर 13,800 की बिड लगा रहा हूँ। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप जो है 3 बिड ऐड कर सकते हैं, जैसे बिड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। लेकिन ये करने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। आप एक बिड भी डालेंगे तब भी आपकी एप्लीकेशन हमेशा सक्सेसफुल जाएगी। और अलॉटमेंट जो है वो हमेशा रैंडम बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे चाहो तो आप अपने शेयर्स को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन केवल मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन ही आप यहाँ पे लगा पाओगे। अगर आप 2 लाख के ऊपर लेके जाते हो तो आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो देखिए, अगर आपको सिंपली नॉर्मल कैटेगरी में यहाँ पे लगाना है तो आप अपने शेयर को सेलेक्ट कर लीजिए, बिड प्राइस यहाँ पे रखिए, कट ऑफ प्राइस के ऊपर भी चेकबॉक्स लगा दीजिए, सिंपली कंटिन्यू कीजिए और यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल दीजिए और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाद में यूपीआई के ऊपर मैंडेट आएगा, उसको आप अप्रूव करा दीजिए। तो आप इस तरह से रिटेल कैटेगरी में आईपीओ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आप हाई नेटवर्क कैटेगरी यानी एचएनआई के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप एचएनआई की कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, पहली चीज तो ये कि 2 से 5 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन आप एज ए एचएनआई यूपीआई मोड के थ्रू लगा सकते हैं। उसके बियॉन्ड भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर आपको एएसबी मेथड यूज में लेना पड़ेगा। तो हाई नेटवर्थ कैटेगरी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे अपने आप ही मिनिमम बेसिकली आपके लॉट आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमेशा 2 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन रहेगी। और अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 5 लाख के नीचे ही आपको ये लेके जाएगा, क्योंकि यूपीआई का जो मैंडेट है वो 5 लाख को क्रॉस नहीं कर सकता है। आपका जो मैंडेट की जो लिमिट होती है वो मैक्सिमम 5 लाख रुपीज होती है। प्लस यहाँ पे एचएनआई में एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बिड प्राइस है, बेसिकली जो कट ऑफ प्राइस वाला जो सेगमेंट है, इसको आपको यहाँ पे अनचेक कर देना है। जी हाँ। और नॉर्मली क्या होता है, रिटेल वाली जो बिड्स होती है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन एचएनआई वाली बिड्स एक बार लग गई तो मॉडिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप शेयर होल्डर वाली कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हो, अगर आपके पास में शेयर है इस कंपनी के, जो भी मतलब ये सब्सिडरी कंपनी है बेसिकली, ऐसे एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर अगर आपके पास में शेयर है तभी इस कैटेगरी में आप अप्लाई करना। इसके साथ में यहाँ पे जो रिटेल वाली रिक्वेस्ट होती है उसको आप यहाँ पे आराम से कैंसिल कर सकते हो। तो जो भी आईपीओ में आपने अप्लाई किया वहीं पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको कैंसिल वगैरह भी करना है तो प्रॉपर यहाँ पे सारी टाइमलाइन होती है, आप विद इन द टाइमलाइन यहाँ पे आराम से कैंसिल कर सकते हो। लेकिन एचएनआई के अंदर ध्यान रखिएगा, वहां पे मॉडिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है एएसबी मेथड के थ्रू, जिसके अंदर आपके पास में नेट बैंकिंग होनी चाहिए अपने बैंक की। जी हाँ। तो यहाँ पे नॉर्मली सारे बैंक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन के अंदर आपको आईपीओ एएसबी करके एक फीचर मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, ग्रो ऐप के, वहां पे ट्रेडिंग डिटेल्स के अंदर आपको अपना डीमेट अकाउंट नंबर, जिसको हम लोग बीओआईडी बोलते, वो देखने को मिल जाएगा। तो एएसबी मेथड के अंदर सबसे पहले आपके पास वो आईडी होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सबका सारे बैंक्स का अलग अलग मेथड है। जैसे अगर मैं कोटक की बात करूं तो पहले यहाँ पे आपको वो आईडी रजिस्टर करानी पड़ती है। जैसे ग्रो का जो अकाउंट है वो सीडीएसएल के साथ में, तो आपकी जो क्लाइंट आईडी जो 15 डिजिट की है वो पूरी आप कॉपी पेस्ट करके रजिस्टर करवा लीजिए। फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सीडीएसएल आईडी आपको देखने को मिल जाती है। फिर आपको सिंपली जो है कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आप देख सकते हैं आप एज ए रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और एचएनआई कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 5 लाख के बियॉन्ड भी अगर आप अब एचएनआई कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी अप्लाई करने का सिंपल सा मेथड ये रहता है कि आपको केवल जो है शेयर्स यहाँ पे डालने पड़ते हैं, मतलब लॉट के अंदर जो भी मिनिमम शेयर्स होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको कोई भी यूपीआई का मैंडेट वगैरह वेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 क्लिक के अंदर इतना अमाउंट जो है आपके बैंक
बैंक अकाउंट के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, बेसिकली लियन उसके ऊपर मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे एएसबीएस की अच्छी बात ये यहाँ पे ये रहती है कि लास्ट डे के ऊपर, लास्ट मोमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, यूपीआई जो है कई बार फेल हो जाता है, तो 100% श्योर एप्लीकेशन के लिए एएसबीए मेथड को आप यूज में ले सकते हो। और बियॉन्ड द 5 लाख रुपीस की एप्लीकेशन के लिए भी आप एएसबीए मेथड को यूज में ले सकते हो। बाकी यहाँ पे भी सेम कहानी रहेगी, व्यू एप्लीकेशन डिटेल्स के अंदर जाकर अगर आपको एप्लीकेशन कैंसिल करनी है, कुछ करना है, तो वो आप एक्शन ले सकते हो। और अगर आपको अलॉटमेंट हुआ तो आपका जो डीमैट अकाउंट है उसी के अंदर सीधा शेयर यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।